नमाज को लेकर मेरठ पुलिस का फरमान, सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई की चेतावनी पुलिस की तरफ से दी गई है। पासपोर्ट और हथियार लाइसेंस रद्द करने की भी पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है। संभल में छत पर भी नमाज नहीं पढ़ने का फरमान जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, लगातार लोगों से अपील की जा रही है, संपर्क किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे कोई अप्रिय घटना हो, और इसीलिए लगातार जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च कर रही है। मेरठ में आपको बता दें पुलिस ने फरमान निकाला है नमाज को लेकर कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पासपोर्ट, हथियार लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है। और संभल में छत पर नमाज नहीं पढ़ने का जो फरमान है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिले। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आपने पुलिसकर्मी को सुना, कितने सख्त यहाँ पर आदेश देने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। मेरठ पुलिस का जो है बयान था, आपने सुना, उस फरमान पर उलेमा जो है खासा नाराज है। रमजान और ईद पर नया विवाद यहाँ पर जो है खड़ा करना ठीक नहीं है, ये कहना है जो उलेमा है वहाँ के। साथ ही साथ एसपी के शब्द जो है बहुत सख्त और अहंकारी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट रद्द करने, ड्राइविंग लाइसेंस लेने की बात वो कर रहे हैं कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी गई तो ऐसा लग रहा है कि नमाज पढ़ने को अपराध बना दिया गया है, ये कहना है उलेमाओं का। पासपोर्ट रद्द करने और केस दर्ज करने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ फिलहाल हम देख रहे हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा ये सब कुछ कहा गया है। एक बार आपको सुनाते हैं कि उलेमा जो है क्यों इतने खफा है पुलिस के इस बयान से। ना तो कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, जुमे की हो या ईद की हो। रही बात, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत कड़क हैं, ऐसा लगता है जैसे अहंकार वाले अल्फाज हैं। सिर्फ नमाज को लेकर एक अहंकार वाले अल्फाज के उसका जो है इतना बड़ा पाप हो जाएगा कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। और हर मर्तबा ये ईद पर एक नया सिलसिला लेकर आना और उस पर एक सियासत बिखर जानी, मैं समझता हूँ उचित तरीका नहीं। और इस वक्त हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, यहाँ पर ये बात तो समझ में आती है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए क्योंकि अगर लोगों को दिक्कत हो, लेकिन पासपोर्ट जब्त कर लेना, लाइसेंस ले लेना, घर की छतों पर, संभल का भी अगर ऑर्डर देखा जाए, नमाज ना पढ़े जाने के आदेश यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह के रिएक्शन लोगों में यहाँ पर इस आदेश के बाद देखने को मिल रहे हैं। देखिए, रिएक्शंस मिल रहे हैं। पुलिस की अपनी मजबूरी है, जो उलेमा है, जो मौलाना है, उनका अपना एक तर्क है, और इस तर्क और जो काम है पुलिस का, इन दोनों के बीच में हर साल कुछ ना कुछ टकराव देखने को मिलता है, और इस साल भी वही दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि जब उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो उसने आदेश जारी किया था आज से कुछ साल पहले कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। सड़कों पर नमाज ना होने की शुरुआत हम कह सकते हैं कि संभवतः कोविड काल में हुई थी, और ये कहा गया कि जब जब सड़कों पर नमाज होती है तो घंटों ट्रैफिक जाम होता है, संभालना मुश्किल हो जाता है लोगों को। ऐसे में जो बड़े ईदगाह हैं, जो बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ अगर भीड़ ज़्यादा है, वहाँ स्थिति ऐसी है कि ज़्यादा लोगों को एडजस्ट नहीं किया जा सकता, तो लोग अपने घरों के पास की मस्जिदों में जाएं। किसी को मस्जिद जाने से नहीं रोका जाता। लेकिन जब घंटों घंटों, आपको याद होगा तस्वीरों में कि गुड़गांव के नेशनल हाईवे जो है, जो दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, वो घंटों तक जाम रहा करता था। ऐसे में इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न ना हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के पुलिस का ये निर्देश है। अब अगर कोई नहीं मानेगा तो ये डराने की कोशिश है। पुलिस ये बात कहने की कोशिश कर रही है, कन्वे करने की कोशिश कर रही है कि साहब हमारी बात मान लो, घरों के पास की मस्जिदों में नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो रेपरकशंस क्या होंगे कि तुम्हारे शस्त्र लाइसेंस हम कैंसिल करेंगे, तुम्हारे पासपोर्ट हम कैंसिल करेंगे। इस तरह की चीजें करके पुलिस ये इंश्योर करना चाहती है। इसको नजरिया ऐसा है, इसको गलत तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन कुल मिला के कानून व्यवस्था बेहतर हो, इसकी कोशिश है। आपने संभल की बात कही जी। संभल में छतों पर नमाज नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब भीड़ होगी छतों पर तो उसको मॉनिटर करना मुश्किल होगा। मस्जिदों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, लेकिन अगर लोग जी
जी रणवीर, जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जैसे उलेमा की बात हमने सुनी, उनका कहना है कि फरमान सुना दिया गया है, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो क्या यहाँ पर टकराव भी देखने को मिल सकता है? एक तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो काफी सख्त नजर आ रहा है, चप्पे चप्पे पर जो निगरानी है वो रखी जा रही है, दूसरी तरफ उलेमा कह रहे हैं कि भाई ऐसे फरमान तो हम नहीं मानेंगे, तो क्या एक टकराव की स्थिति भी यहाँ पर देखी जा सकती है, और उसके लिए पुलिस कितनी तैयार है ग्राउंड पर? देखिए, लंबे समय से पुलिस इसको लेकर के तैयारी कर रही है। खुद 23 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो त्योहार आने वाले थे, जिसमें ईद है, रामनवमी है, बैसाखी है, इस तरह के त्योहारों को लेके एक बैठक की थी। अधिकारियों को साफ कहा था कि दोनों ही धर्म, जितने भी धर्म हैं, जिनका भी त्योहार है, वो शांति से मनाया जाए। ये इंश्योर करना है, ये इंश्योर करना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। और इस बीच में जो भी इस तरह के हंगामे करेगा, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स को हटाया गया था। ऐसा नहीं था कि मस्जिदों से हटाया गया था। धार्मिक स्थल जिसमें मंदिर भी आते हैं, मस्जिद भी आते हैं, जहां भी लाउड स्पीकर्स लगे हैं, उनको हटाने की कार्रवाई हुई थी। तो हर कोई अपना त्योहार खुशी से मनाए, ये इंश्योर करना है। लेकिन ये भी इंश्योर करना है कि जो लोग बात नहीं मानेंगे, जो परंपरा के नाम पर सड़कों पर आएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। आपने टकराव की बात कही, तैयारी पूरी है पुलिस की हर जगह। पूरे उत्तर प्रदेश में, आप संभल, मेरठ या सहारनपुर की बात ना करें, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में। जी रणवीर, यहाँ पर एक पक्ष जहाँ ये है तो दूसरा पक्ष ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा करता है, खासतौर से रणवीर हमारे साथ हैं, ये सवाल मैं उनसे करना चाह रही हूँ। रणवीर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि नवरात्र है या ये भी देखा जाता है कांवड़ यात्रा निकलती है, तो बहुत सी परेशानी होती है, रूट डाइवर्ट होते हैं, घंटों जाम लगता है, तो क्या यूपी सरकार ये आदेश जो लाइसेंस जब्त करने की बात है, पासपोर्ट जब्त करने की बात है, वहां पर भी उसी तरीके से लागू करेगी? क्या इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई दिख रही है? देखिए, ये समाजवादी पार्टी या किसी विपक्षी दल का सवाल हो सकता है कि कांवड़ यात्रा पे बैन क्यों नहीं। मामला क्या है कि मस्जिदों में भीड़ का किसी इस तरह के इवेंट्स को लेकर के कोई रोक टोक नहीं है कि कोई मस्जिदों में नहीं जाएगा, कोई मस्जिदों में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकता है। लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, ये कोशिश है। आप देखिए कि जिस तरह से राणा सांगा को लेकर विवाद चल रहा है, जैसे 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी, बहराइच में हिंसा हुई थी, तो इस तरह की जो हिंसाएं हाल फिलहाल के कुछ महीनों में हुई हैं, उनको देखते हुए पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती की वजह से ठीक पूरे है। उत्तर प्रदेश में लगातार निगरानी की जा रही है जी। और कोशिश है कि माहौल शांत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, ये विस्तार से हमें तमाम जानकारी देने के लिए।